Yes, Moore, why you are raising your hand? Yes. So student, we shall translate the previous section before, okay? अब मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। अब पहले करेंगे मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। फॉर्मूला आपको पता है, माई ये वाला हमने यूज करना है। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये यूज करना है और सब्सिक्वेंट एक्शन में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। माई वाइफ हैड ईटन फूड, माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। अब यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट है प्लस पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे हमने माई वाइफ हैव ईटन फूड में हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है, बिफोर आई रीच्ड होम में हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाया है। Students, some students are coming late. I shortly repeat this tense for them. जो लेट आए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ इसको कि एक हस्बैंड है, वो ऑफिस में वो सोचता कि मैंने अपनी बीवी के साथ जो है खाना खाना है, तो वो अपने ऑफिस से निकलता है कि मैं अपनी बीवी के साथ जाके लंच करता हूँ या डिनर करता हूँ, लेकिन उसके पहुंचने से पहले भी वो रास्ते में ही है कि उसकी बीवी खाना खा चुकी है। जिसमें उसकी बीवी खाना खा चुकी है ये प्रीवियस सेक्शन है, उसकी बीवी ने काम कंप्लीट कर लिया है, खाना खा लिया है, ये प्रीवियस सेक्शन है। और वो जो दूसरा जिसमें अभी वो रास्ते में है वो सब्सिक्वेंट एक्शन है। ठीक है, तो हमने ये पास्ट परफेक्ट में इस तरह के डबल एक्शंस आते हैं, और हमने ये वाला जो प्रीवियस सेक्शन है जिसमें बीवी ने काम कर लिया है, खाना खा चुकी है, उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जो हस्बैंड जिसमें अभी वो पहुंचा है, घर पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, उसको हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रीवियस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे और इसको हम सब्सिक्वेंट एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो ये डबल एक्शन है इसका पास्ट परफेक्ट का। अब यहाँ पे जिस तरह से है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, अब ये फॉर्मूला है कि हमारा जो प्रीवियस सेक्शन है वो इस फॉर्मूले से ट्रांसलेट होगा। सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और सब्सिक्वेंट हमारा इस तरह से ट्रांसलेट होगा कि बिफोर आएगा उसमें, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ फिर बिफोर लगाना है, उसके बाद हमारा फिर से सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। डबल एक्शन हो गया ना, डबल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, यानी कि जिसमें बीवी खाना खा चुकी है, मेरी बीवी खाना खा चुकी है, उसके लिए हम, वो प्रीवियस सेक्शन है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जो मेरे घर पहुंचने से पहले, उसमें हम सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम यूं करेंगे, माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। अब देखिए मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। यहाँ से अब देखिए माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। सो इट इज आवर ट्रांसलेशन कंप्लीट। प्रीवियस सेक्शन को हमने पहले किया, सब्सिक्वेंट को हमने बाद में किया है, यानी कि हमने पास्ट परफेक्ट पहले यूज किया है, हैड वाला फॉर्मूला, और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म वाला हमने बाद में यूज किया। और एक बात आपने याद करनी है कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव जो है उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड और पास्ट परफेक्ट में हम हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, always in perfect tenses we use the third form of the verb. परफेक्ट जो है उसमें हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी हेड के साथ, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी ओनली बिफोर के बाद। एक और है, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले बॉस वहां से जा चुके थे। अब यहाँ पे बॉस जा चुके थे, ये हमारा प्रीवियस एक्शन है, और मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है। तो पहले हमने बाद वाले की करनी है जिसमें काम मुकम्मल हो गया है, जिसमें बॉस ऑफिस जा चुके हैं, तो हम इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। माई बॉस, मेरे बॉस वहां से जा चुके थे। माई बॉस हैड गॉन फ्रॉम देयर, माई बॉस हैड गॉन फ्रॉम देयर बिफोर, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड ऑफिस। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। ये दोनों एक्शन हमारे ट्रांसलेट हो गए।
यहाँ पे आपने दूसरा वाला जो एक्शन है सब्सिक्वेंट, उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये याद रखना है। एक और एग्जांपल है, मेरे घर पहुंचने से पहले नौकरानी कपड़े धो चुकी थी। अब सब्सिक्वेंट है और ये प्रीवियस है। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेक्शन हमारा पहले ट्रांसलेट होगा। नौकरानी कपड़े धो चुकी थी, मेड हैड वॉश्ड क्लोथ्स। मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम। वेरी सिंपल, ठीक है। एक और है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था, ये काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले बिफोर डॉक्टर केम, यहाँ में कम की सेकंड फॉर्म केम यूज की है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई है फर्स्ट टाइप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। स्टूडेंट्स टेल मी, आपको समझ आई है? हरी आप, रिस्पॉन्स मी, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके। अब इसकी टाइप 2 कौन सी आती है? टाइप 2 में आप देखें, कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आपको पेपर में आ जाता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। जब लग गया ना, उन्होंने, सेंटेंस वही है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, उसको उन्होंने इस तरह से लिख दिया है कि जब मैं घर पहुंचा मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। ठीक है ना, पहुंचने से पहले की बजाय उन्होंने जब लिख दिया है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। हाँ, जब लग जाए सेंटेंस में, फिर आपने सब्सिक्वेंट की इंग्लिश पहले करनी है। ओके। इस सूरत में जब सेंटेंस में जब लग जाता है तो फिर आपने इस वाले पार्ट की ट्रांसलेशन पहले करनी है, और मेरी बीवी खाना खा चुकी थी उसकी बाद में करनी है। बाकी जो ऊपर पहली टाइप है उसमें आपने उसी तरह से करनी है, यानी कि प्रीवियस सेक्शन को पहले करना है आपने ट्रांसलेट, और सब्सिक्वेंट एक्शन को बाद में करना है। लेकिन अगर जब लग जाता है सेंटेंस में तो फिर आपने सब्सिक्वेंट एक्शन को पहले ट्रांसलेट करना है, और जिसमें काम हो चुका है जो प्रीवियस एक्शन था उसको बाद में करना है। अब उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले आपने व्हेन लगाना है, इस सेंटेंस के लिए व्हेन लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यानी कि मैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पहुंचा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा घर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लगाना है कोमा। ओके, कोमा लगा के आपने फिर इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है। फिर आपने इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है दूसरे वाले की, जिसमें आपने सब्जेक्ट पहले लगा दिया मेरी बीवी, फिर आपने हैड लगा दिया, खा चुकी थी तो हैड आएगा, हैड लगा दिया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है ना, ईटन, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया। So students remember that when there is job in start of the Urdu sentence, then you will translate the subsequent action before the previous action. Okay. अब देखें यहाँ पे मैंने एरो बना के आपके लिए ये भी बता दिया कि इसको आपने पास, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला फिक्रा जो है हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन वो हमारा पहले ट्रांसलेट होगा। अब यहाँ पे देखें उसी सेंटेंस को कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड होम कोमा माय वाइफ हैड ईटन फूड। जब मैं घर पहुंचा मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। अब यहाँ जब की पहले जब की वजह से हमारा सेंटेंस बदल गया है। फॉर्मूला हमने वही रखा है, बस आगे पीछे जो तरतीब थी ना वो बदल दी है। यानी कि पहले हमने जब मेरी बीवी खाना खा चुकी थी उसकी हमने पहले की थी, बिफोर आई रीच्ड होम हमने लगा दिया था। लेकिन अब चूंकि उर्दू के हमारे फिक्रे में जब लग गया है, उर्दू के सेंटेंस में जब लग गया है, तो इसलिए हमें जब वाले सेंटेंस की पहले करनी पड़ेगी। एक और आगे है, जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी जा चुकी थी, हम पहले इसकी करेंगे जब वाले की। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन कोमा द ट्रेन हैड गॉन या डिपार्टेड, गोन गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड है, यहाँ पे हमने हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आए, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। When the doctor came the patient had died। जब डॉक्टर आया, पहले हम इसी की करेंगे, यानी पहले हम सब्सिक्वेंट एक्शन की करेंगे। When the doctor came, मरीज मर चुका था, the patient had died,
डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, मर चुका था और मर गया था भी अगर होगा तो आपने इसी तरह से करनी है। बिकॉज एट एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट देयर कम्स चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, हो गया था, हो गई थी, लिया था, ली थी वगैरह। अच्छा, ये तो हमारे ऊपर हो गया डबल एक्शन, जिसकी हमने 2 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। एक वो सेंटेंस जिसमें बिफोर लगाना है और एक वो सेंटेंस जिसमें जब लगेगा, व्हेन लगेगा, ठीक है। और कभी कभी पास्ट परफेक्ट में एक सिंगल एक्शन भी होता है कि हम एक ही सेंटेंस में ट्रांसलेशन कर देते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले एक ही सेंटेंस जो है उसमें हमें ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, मच अर्लियर। उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करना, इसमें सिर्फ हमारा जो है वो प्रीवियस एक्शन ही होगा, सब्सिक्वेंट एक्शन कोई नहीं होगा। सब्सिक्वेंट एक्शन जो अभी रिजल्ट देना है जिसने दिया नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसमें हमने जो हमारा सिंगल एक्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, इसमें हमने सिर्फ पास्ट परफेक्ट का अपना ही फॉर्मूला यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें हमें ये सेंटेंसेस यूज करने, ये वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, मच अर्लियर, ठीक है। मैंने पहले ही खाना खा लिया था, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। अब यहाँ देखें, उसने ये नहीं कहा कि किसी के पहुंचने से पहले, किसी के आने से पहले, या जब वो आया तो मैंने खाना खा लिया था, जब वो आई तो मैंने खा लिया था, नहीं। इसमें बिफोर या जब का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ उसने ये लिखा मैंने पहले ही खाना खा लिया था। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा दिया, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। या हम यू भी कर सकते हैं, आई हैड ईटन फूड बिफोर, आई हैड ईटन फूड बिफोर। मैं 10 बजने से पहले ही वहां पहुंच चुका था, मैं 10 बजने से पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब यहाँ पे 10 बजने से पहले हमारा जो है वो सब्सिक्वेंट एक्शन है और वहां पहुंच चुका था। आई है रीच्ड देयर बिफोर 10 ओ क्लॉक, यहाँ पे लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बिफोर 10 ओ क्लॉक। ये इस तरह से नहीं लिखना बिफोर क्लॉक स्ट्रॉक 10, नहीं, बिफोर 10 ओ क्लॉक सिंपली। ये भी हमारा वन एक्शन है, सिंपल एक्शन है। मैंने इससे पहले पिज्जा नहीं खाया था, पिज्जा नहीं खाया था। अब जैसे कोई गांव का बंदा शहर आ जाता है, कोई ऐसा, वो कहता है उसको पिज्जा खिला दो, वो कहता है नहीं, वो पिज्जा खा के ना वो कहता है मैंने इससे पहले पिज्जा नहीं खाया था, इससे पहले पिज्जा नहीं खाया था। ये भी सिंगल एक्शन है और पास्ट परफेक्ट है। आई हैड नॉट ईटन पिज्जा बिफोर, आई हैड नॉट ईटन पिज्जा बिफोर। तो देखिए इन सेंटेंसेस में बिफोर, ऑलरेडी ये लगते हैं। मैंने इससे पहले शेर नहीं देखा था, ठीक है। चिड़ियाघर में कभी जाओ तो आपने पहली बार जाने पे ये बात की होगी कि इससे पहले मैंने शेर नहीं देखा था। तो ये भी आपका सिंगल एक्शन है, इसमें कोई और किसी और की एंट्री नहीं है। आई हैड नॉट सीन लाइन बिफोर, ठीक है, सी की थर्ड फॉर्म सीन। मैं 2 साल पहले ही तुम्हें खबरदार कर दिया था, मैंने, सॉरी यहाँ पे मैं ने लिखना भूल गई, मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही खबरदार कर दिया था, या मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही इतला कर दी थी। ये भी सिंगल एक्शन है। आई हैड ऑलरेडी, पहले आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड यू, आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड यू, बस सिंपली इतना। स्टूडेंट्स अब एक और पार्ट है कंफ्यूजन का, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स ऑलवेज due to the double action in the past perfect tense and sometimes a single action in the past perfect tense, students becomes very confused and they don't translate the sentence into the correct form. So मैंने confusion को solve करने के लिए, उसने अपनी दोस्त का नंबर सेव किया हुआ है मैंने यहाँ आपकी कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये गौर से सुने आप, डोंट टॉक एंड बी अटेंटिव टू लेसन। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन आती है, कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करने, आप बातचीत में, चलो आपको पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको बातचीत करने के लिए कभी कुछ बोलना पड़ता है। मैं 2 दिनों से बीमार था, तो आप कहते तो आई वॉज इल, मैं 2 दिनों से बीमार था, बीमार था,
था देख के आप कहोगे ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, मैं 2 दिनों से बीमार था, आई वॉज इल फॉर 2 days। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग है ये। आई वॉज इल फॉर 2 days, था को देख के आप कहते हो कि वॉज ही लगेगा। आई वॉज इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार था। नहीं, ये आप बातचीत में कर तो देते हो लेकिन ये आपकी रॉन्ग ट्रांसलेशन है। आप इसको इस तरह से करोगे, आई हैड बीन। कभी कभी आपको पास्ट कोई फिल इन द ब्लैंक्स में, कोई एमसीक्यूज में इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हैड बीन कैसे लगा। हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पास आईएनजी तो लगा ही नहीं हुआ। यहाँ पे आईएनजी इल के साथ आईएनजी तो लगा ही नहीं हुआ। आई हैड बीन फीलिंग इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार हो रहा हूँ, बीमार था, नहीं हो रहा हूँ। ये तो आप कहोगे आईएनजी तो लगा नहीं, तो ये हैड बीन क्यों लगाया है? हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट में आता है। नहीं, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। नहीं, पास्ट परफेक्ट में भी हैड बीन का यूज होता है। कैसे होता है? बीन एज अ वर्ब यूज होता है। मैं 2 दिनों से बीमार था। अब होना की इंग्लिश आपको पता है कि बी है, होना की इंग्लिश बी है और बी की थर्ड फॉर्म बीन है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है। तो आई हैड, यहाँ पे आप वर्ब की हैड के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार था। ये आपका, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट में ही होगा। एक और एग्जांपल है, वो 10 दिन से अस्पताल में था। अब यहाँ पे आप वो 10 दिन से अस्पताल में था, आप किसी को बताओगे या आप इसके ट्रांसलेशन करोगे, आप इस तरह से कर दोगे, ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days। नहीं, ये रॉन्ग होगा, आप वॉज नहीं लगाओगे, आप इसमें हैड लगाओगे। वॉज सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगा, या आपके जो सिंपल पास्ट टेंस हैं जिनमें इतनी सी बात हो, मैं अस्पताल में था, आई वॉज इन द हॉस्पिटल। मैं बीमार था, आई वॉज इल, फिर आप वॉज लगा सकते हो। लेकिन जो इस तरह के एक्शंस हैं जिसमें ये जिक्र आ जाता है, साथ टाइम आ जाता है, 2 दिन से, 10 दिन से, लेकिन आईएनजी भी नहीं लगा होता, रहा था, रहे थे वगैरह नहीं हो, सिर्फ इतना हो बीमार था, तो फिर आपने पास्ट परफेक्ट में उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रहे थे भी साथ आता है कि वो मैं 10 दिन से अस्पताल में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days, वो इस तरह से करोगे। लेकिन यहाँ उन्होंने रहा था का तो जिक्र ही नहीं किया, वो 10 दिन से अस्पताल में था कहा है उन्होंने, लेकिन साथ टाइम बता दिया 10 दिन। अगर वो सिंपली कहता कि मैं अस्पताल में था, वो अस्पताल में था, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर देना था ही वॉज इन द हॉस्पिटल। अब 10 दिन से है तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करोगे कि ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days। नहीं, ये ट्रांसलेशन आपकी रॉन्ग होगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना है, he had been in hospital for 10 days। okay, he had been in hospital for 10 days। बी आपको पता है, बी का मतलब है होना, और बी का थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है, ऊपर मैंने लिख दी है, आपको बता दी है, ये देखें। तो यहाँ पे आपने वो बीन जो है हेल्पिंग वर्ब वाला यूज नहीं किया, बल्कि बीन एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। अच्छा, जब भी था सेंटेंस के एंड पे था हो और बीच में ये लग जाए यहाँ था वहां था वगैरह हो और साथ टाइम का जिक्र हो, तो फिर आपने उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करनी है, वॉज के साथ नहीं करनी। मैं इसे 2 साल से जानता था, आप इसकी इस तरह से भी कर सकते हो, आई न्यू हिम फॉर 2 years। आई न्यू हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से। आप कहोगे ये सादा सा है, पास्ट इंडेफिनिट, हमने न्यू हिम, क्योंकि आप पास्ट की सिंपल पास्ट की फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा दोगे, आई न्यू हिम मैं जानता था उसे 2 दिन से। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसको भी आपने पास्ट परफेक्ट में करना। आई हैड नोन, नो की थर्ड फॉर्म है नोन, आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। ये करेक्ट है, सॉरी मैं गलती से यहाँ क्रॉस लगा चुकी हूँ, ये करेक्ट है। वो 5 साल से दुबई में रहता था। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इतना हो कि वो दुबई में रहता था, तो हम सिंपली कहेंगे ही लिव्ड इन दुबई, वो दुबई रहता था, लेकिन यहाँ पे 5 साल का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। आई हैड, रहता था कि इंग्लिश बी, आई हैड बीन इन दुबई, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, आई हैड बीन इन दुबई फॉर 5 days, फॉर 5 years, सॉरी यहाँ years आना था।
अब यहाँ आप देख लें, रहता था के लिए आपने पास्ट परफेक्ट लगाया है, और अगर रह रहा था तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना था। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपका रहा था आना था। अब आते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सिंपल है, उसी तरह से कि सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा और फिर नोट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जिस तरह बाकी सेंटेंसेस में है, बाकी ट्रांसलेशन में आता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, इसी तरह आपने हेड के पास नोट लगा देना है। नेगेटिव में आपने सब्जेक्ट के बाद फिर हेड, फिर नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया था। माई वाइफ हैड नॉट ईटन फूड, हैड के बाद हमने नोट लगा दिया, हैड नॉट ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम सिंपली। यानी कि इसमें हमने वही ट्रांसलेशन रखनी है जो हमने ऊपर की है, बस हेड के बाद नोट लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव पे आए। इंट्रोगेटिव पे वही हेड हमने शुरू में लगा देना है, हेड फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसी तरह बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसी तरह से। बस ये कि हमने ट्रांसलेशन ऊपर वाली रखनी है और हेड शुरू में आ जाएगा। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले तुम खाना खा चुके थे? हैड शुरू में आ गया, इंट्रोगेटिव साइन है। हैड यू ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, उसमें हमने अपनी ट्रांसलेशन वही रखनी है कि पहले प्रीवियस एक्शन फिर सब्सिक्वेंट एक्शन, या सिंगल एक्शन होगा फिर भी हेड स्टार्ट में आएगा। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, हेड स्टार्ट में लग गया। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं पेपर में जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव की बात भी होती है, नेगेटिव भी। क्या मेरे आने से पहले तुमने खाना नहीं खाया था? ये देखो यहाँ पे नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्या मेरे आने से पहले तुमने खाना नहीं खाया था, इसको हम इस तरह से करेंगे, हैड, फिर इसका ये फॉर्मूला है। पहले वाले का हम कर देंगे, क्या तुमने खाना नहीं खाया था, इसमें हम हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जो अगला फिक्रा है हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन, उसमें वही रखेंगे, बिफोर और बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें हमने हेड, फिर सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि हैड यू नोट, हैड सब्जेक्ट की जगह यू, फिर नोट ईटन फूड बिफोर आई केम, हैड यू नॉट ईटन फूड बिफोर आई केम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। जब आप मुझे मिले तो मैं ये किताब खरीद चुका था। व्हेन यू मेट मी आई हैड बोट दिस बुक। यहाँ जब आ गया है तो हमने इस सेंटेंस की पहले करनी है, ऊपर जब वाला नहीं था तो हमने बाद वाले की पहले कर दी। अब जब लग गया तो हम पहले इसकी करेंगे, व्हेन यू मेट मी, जब तुम मुझे मिले, आई हैड बोट दिस बुक, तो मैं ये किताब खरीद चुका था। यानी कि जिसमें चुका था, काम को मुकम्मल हो गया था, उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो आप मुझे मिले उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी व्हेन के बाद। उसने शेर पहले कभी नहीं देखा था। ही हैड नॉट सीन अ लाइन बिफोर, नेगेटिव में हैड के बाद नोट लग गया। हमारे बाहर जाने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी। दो एक्शन है, बारिश बंद हो चुकी थी, हमारे बाहर, पहले इसकी करेंगे। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी वेंट आउट। अब यहाँ गो की जगह वेंट आएगा सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी? हैड द ट्रेन, ओहो यहाँ मैंने ट्रेन लिख दिया, रेन लिखना था, सॉरी स्टूडेंट्स। हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर यू रीच्ड होम। ये छोटी सी मिस्टेक्स हैं, ये अब मैं लिख चुकी हूँ, पिक्चर बना चुकी हूँ, तो ये मैं ना आप इसको समझ लीजिएगा। बाकी होमवर्क है ये आपका, राइट और मेक 15 sentences of past perfect tense from your इम्तियाजी ट्रांसलेशन एंड सेंड मी टू चेक इट। ओके, ये काम है आपका, जो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, और जो स्टूडेंट्स घर में म्यूट हैं वो भी जल्दी से खुद को अनम्यूट करें और मुझे रिप्लाई करें जल्दी से कि आपको समझ आई है, और कोई क्वेश्चन हो वो करें। हरी आप
जी मैम। Students, reply me. कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछे, जल्दी से क्वेश्चनिंग करें, हरी आप। कोई क्वेश्चन नहीं है। रूश, एनी क्वेश्चन? फातिमा, एनी क्वेश्चन? नो मैम। Did you understand it very well? यस मैम। Okay. So do your exercise from the Imtiazi translation and translate the 15 sentences into the Students, आप मुझे होमवर्क नहीं भेजते, आप मुझे मेरे ग्रुप में होमवर्क में नंबर अलग से मुझे कर दें। मैम मैंने कर लिया, मैं आपको भेज दूंगी। होमवर्क कर लिया, मैं आपको भेज दूंगी। ओके ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज ये ट्रांसलेशन जो है ये थोड़ा सा मुश्किल टेंस था, मैंने कोशिश किया आपको इसकी डिटेल से समझाने की। आपने इसको मुझे आज 15 सेंटेंसेस सेंड करने हैं रात को, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई है। ओके, now we shall meet on the Monday. Okay, we have the 3 breaks for the English period. Okay, so see you on the Monday. Have a nice weekend. Enjoy. Stay home. Stay safe. And also do your hard work for the study. Okay, goodbye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अब्दुल्ला तुझे पबजी पे हो? हाँ क्या? ओ बड़ा बोलेगा भी। जोकर जोकर अली चौधरी